डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट विजन एकेडमी। बच्चों, आपको याद होगा लास्ट 4 क्लासेस में हम लोगों ने सीएमए इंटर ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंट्स का स्टडी नोट नंबर 3 जिसका नाम था प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस हमने करा था। बच्चों, इस चैप्टर में हमने 15 एडजस्टमेंट्स कंप्लीट कर ली थी। अगर आपको याद होगा, जो हमारी क्लास नंबर 4 थी वहां तक हमने 15 एडजस्टमेंट्स कंप्लीट करी थी, पूरी कर ली थी। बच्चों, आज हम 3 एडजस्टमेंट्स और करेंगे, 16th, 17th, 18th, जिसमें से 16th एडजस्टमेंट हमने क्वेश्चन से ली है। जो आपके स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन से वहां से ली गई है एडजस्टमेंट नंबर 16। तो वो तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का पार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद जो 17th और 18th है ये नॉर्मली हर क्वेश्चन में आती हैं। 17th बच्चों बेड डेट्स और 18th हम लेंगे डेप्रिसिएशन। तो पहले अभी हम देखेंगे 16th एडजस्टमेंट। और मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो एडजस्टमेंट नंबर 16 मैं आपको कराने जा रहा हूं, ये नॉर्मली क्वेश्चंस में नहीं आती। ये तो मैंने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से उठाई है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। देखिएगा एडजस्टमेंट नंबर 16। एडजस्टमेंट नंबर 16 में अजम्पशन लिए हम लोगों ने बैंक लोन ₹60,000 बैंक लोन ले रखा है फर्म ने 60,000 का, टेकन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों, ये जो बैंक लोन है 60,000 का, देखिएगा बैंक लोन 60,000 बच्चों ये लिया है मॉर्गेज करके अपने क्लोजिंग स्टॉक को। बैंक लोन ₹60,000 टेकन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। फर्म ने अपने क्लोजिंग स्टॉक को मॉर्गेज करा, गिरवी रखा और अपने स्टॉक की सिक्योरिटी पर बैंक से लोन लिया है 60,000 का। द मार्जिन का मतलब होता है गैप, यानी कि लोन के अमाउंट में और क्लोजिंग स्टॉक की जो वर्थ है, जो वैल्यू है, उसमें गैप कितना है। द मार्जिन बिटवीन बैंक लोन एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 20%। इसका मतलब यह हुआ कि जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है और जो लोन का अमाउंट है, इन दोनों अमाउंट में 20% का गैप है। अब कौन बड़ा कौन छोटा? या तो लोन ज्यादा का लिया होगा, स्टॉक कम का मॉर्गेज करा होगा, या स्टॉक ज्यादा वैल्यू का मॉर्गेज करा होगा, लोन कम का लिया होगा। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, 20% का गैप है। अब गैप जो है 20% का, इसमें कौन सा अमाउंट बड़ा और कौन सा अमाउंट छोटा, ये कैसे पता लगाएंगे? तो एक बात बताइए आप, क्या ये पॉसिबल है कि आप कम वैल्यू के एसेट्स को मॉर्गेज करके ज्यादा अमाउंट का लोन ले लें? ये पॉसिबल नहीं है। तो ये वाली पॉसिबिलिटी कि भाई ये जो लोन है 60,000 का, इससे 20% कम आपने स्टॉक मॉर्गेज करा होगा, ये इम्पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी सिर्फ एक है, और वो है कि स्टॉक का वैल्यू ज्यादा होगा, लोन कम का मिला होगा। आपने जिस अमाउंट का लोन लिया होगा उससे ज्यादा की वैल्यू का आपने स्टॉक मॉर्गेज करा होगा। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, अगर हम ये मान लें कि जो क्लोजिंग स्टॉक है जिसको हमने मॉर्गेज करा है, अगर वो 100 है, 100 है, और 20% का गैप है स्टॉक के अमाउंट में और लोन के अमाउंट में, तो लोन हुआ 80। तो बच्चों, ये जो 60,000 है जो लोन का अमाउंट है, इसे आपको 80 के इक्वल रखना होगा, क्योंकि ये स्टॉक जिसको मॉर्गेज करा है आपने उससे 20% कम है। 20% का मार्जिन है स्टॉक में और लोन में। एजम्पशन सिर्फ एक है हमारे पास, वो ये है कि स्टॉक जिसे मॉर्गेज करा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, पक्का लोन उससे कम अमाउंट का मिला होगा, तो 20% से लोन कम है। तो अगर स्टॉक 100 है तो लोन 80 है। अब देखिए इस क्वेश्चन में इस एडजस्टमेंट्स का क्या ट्रीटमेंट था। ट्रीटमेंट ये था कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल है उसमें से जहां से हमने इस एडजस्टमेंट को लिया है, उस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट नहीं दे रखा। आप बच्चे जानते हैं कि जब क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट नहीं दे रखा तो आप ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट से आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, और बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखाना होगा, और वो दे नहीं रखा। तो आपका जो 3 फॉर्मेट्स हैं, पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट, जब पहला ही फॉर्मेट नहीं बन पाएगा तो दूसरे और तीसरे तक हम जा ही नहीं पाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट ही नहीं बन पाएगा बिना क्लोजिंग स्टॉक के। अच्छा, एक बात और, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडजस्टमेंट में होता है। अब क्लोजिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं दे रखा, तो जब आप क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो उसका डबल इफेक्ट क्या होगा? क्रेडिट इफेक्ट होगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक, और डेबिट इफेक्ट होगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक दो जगहों पर जाता है, ट्रेडिंग की क्रेडिट में और बैलेंस शीट की एसेट्स में। एसेट्स में डेबिट इफेक्ट और ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में बच्चों क्रेडिट इफेक्ट। इंपॉर्टेंट क्या है इस एडजस्टमेंट में? स्टॉक का अमाउंट कैलकुलेट करना, क्योंकि वो दे नहीं रखा। तो बच्चों पहले हम स्टॉक का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट देंगे। देखिएगा
एक वर्किंग कर लेते हैं हम जिसमें स्टॉक का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो जो बैंक लोन है, बच्चों उसका अमाउंट है 60,000, राइट। जो मार्जिन है, अच्छा ये जो 60,000 का बैंक लोन है, ये किसकी सिक्योरिटी पर है बच्चों? क्लोजिंग स्टॉक ऑन द सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक। गैप कितना है स्टॉक में और लोन में? मार्जिन बिटवीन लोन एंड स्टॉक इज 20%, right? It means if stock is 100, then loan is equal to 100 minus 20, which is equal to 80. Thus, amount of closing stock is equal to, हाँ बच्चों लोन का अमाउंट कितना है? 60,000, राइट। और जो लोन है वो किसके इक्वल है? 80 के इक्वल। तो इसे 80 से करेंगे डिवाइड, और हमें स्टॉक निकालना है जो कि 100 है। तो स्टॉक को कैलकुलेट करने के लिए 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 80, विच इज इक्वल टू 75,000। बच्चों ये स्टॉक का अमाउंट आ गया। देखिए कुल मिलाकर बात ये थी कि लोन 60,000 है, जो कि स्टॉक से 20 और हमने जो लोन लिया वो स्टॉक को मॉर्गेज करके लिया, और जो स्टॉक का अमाउंट है उससे 20% कम है लोन का अमाउंट। हमने बच्चों स्टॉक को 100 माना, तो लोन हुआ 100 माइनस 20, 80, 80 के इक्वल। फिर हमने जो लोन का अमाउंट था 60,000, वो क्योंकि 80 के इक्वल है, 80 से करा डिवाइड, और स्टॉक को हमने 100 माना, 100 से करा मल्टीप्लाई, तो स्टॉक का अमाउंट आ गया 75,000। बस अब इसकी पोस्टिंग करनी है बच्चों। पोस्टिंग कहां पर होगी क्लोजिंग स्टॉक की? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड। देखिएगा पहले देखिए बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट। आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि वर्किंग नोट आप बना चुके हैं तो यहां दोबारा वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। आप नीचे ब्रैकेट बनाए उसमें शो करें कि कैसे कैलकुलेट हुआ, इसकी बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वर्किंग नोट बन चुका है। 75,000। फिर भी अगर हम ब्रैकेट में एक बार दोबारा समझ लेते हैं कैसे निकाला ये 75,000 हमने। $60,000 इंटू 100 अपॉन 80, दैट इज 75,000, राइट। तो बच्चों ये था इसका ट्रीटमेंट। अब इसे हम शो करेंगे। ये तो क्रेडिट इफेक्ट था, इसका डेबिट इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में। देखिएगा एसेट्स में आप लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 75,000। तो बच्चों ये थी एडजस्टमेंट नंबर 16, जिसमें हमने लोन के अमाउंट से क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करा और उसको ट्रीटमेंट दिया, डबल इफेक्ट दिया ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की एसेट साइड में। बच्चों ये 16th एडजस्टमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, जो कि नॉर्मली हर क्वेश्चन में हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से हमने ली है। जब हम स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर इसको एक बार दोबारा फिर समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आएगी तभी है।
चलिए देखिएगा इसके बाद 17th एडजस्टमेंट बच्चों, 17th एडजस्टमेंट बच्चों, 17 देखिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ बेड डेट्स, ओल्ड प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, फर्दर बेड डेट्स, न्यू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, बेड डेट्स रिकवर्ड। अभी जो बेड डेट्स की एडजस्टमेंट्स अभी हम देखेंगे, तो जो बेड डेट्स वाला एडजस्टमेंट है, ये जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे कि फाइनल अकाउंट के अगर आप 10 क्वेश्चन करते हैं तो 10 के 10 क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट जरूर आएगी। अब वन बाय वन इसको एक एक करके समझेंगे। एग्जाम्पल लेकर देखिएगा। पहला, ट्रीटमेंट ऑफ बेड डेट्स। यहां बेड डेट से हमारा क्या मतलब है बच्चों? आपको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर बेड डेट्स का अमाउंट दे रखा होगा। वो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बेड डेट्स है, ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसमें से एक बेड डेट्स भी है। ये बेड डेट्स वो है जो साल के बीच में, जो करंट ईयर में आपको हो चुका है, जो पैसा करंट ईयर में किसी भी टाइम ड्यूरिंग द करंट ईयर जो पैसा मारा जा चुका है, हमारा जो पैसा हमारा खत्म हो चुका है, हमको नहीं मिलेगा, वो हमारा करंट ईयर में हुआ हुआ बेड डेट्स है। और क्योंकि ये करंट ईयर के बीच में बेड डेट्स हो चुका है, इसका अकाउंट हम बना चुके हैं और वहां से इसका बैलेंस हमारे ट्रायल बैलेंस में आ चुका है, तो इसका सिंगल इफेक्ट होगा क्योंकि ये अकाउंट क्लोज करके लाया गया है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उनका सिंगल इफेक्ट होगा। तो इस बेड डेट्स को, और ये बेड डेट्स कहां दे रखा होगा? ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट कॉलम में, इसका अमाउंट डेबिट कॉलम में होगा और ये लॉस है हमारा। ये लॉस बच्चों सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। तो आपको क्या समझ में आया कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बेड डेट्स दे रखा होगा, ये वो लॉस है जो करंट ईयर में हो चुका है। ये लॉस क्योंकि अमाउंट डेबिट कॉलम में, तो इसका डेबिट इफेक्ट होगा, और ये लॉस है तो ये जाएगा बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। देखिएगा जो नीचे आपको आपके स्क्रीन पर देखिएगा एग्जांपल दे रखा है, बेड डेट्स। ये ट्रायल बैलेंस है बच्चों, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है ये। देखिएगा बेड डेट्स हमने एज्यूम करा, बेड डेट्स हमने एज्यूम करा बच्चों 500। कहां जाएगा ये 500 रुपए? ये जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट में और इसका सिंगल इफेक्ट होगा क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर से लेकर आए हम। इसके बाद अभी हमने डिस्कस करा बच्चों बेड डेट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओल्ड प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। ये क्या होता है? देखिएगा, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स आपको दो जगह दे रखा होगा, एक तो ट्रायल बैलेंस के अंदर और एक नीचे एडजस्टमेंट्स में। जो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स या फिर रिजर्व फॉर बेड डेट्स एक ही बात है, प्रोविजन या रिजर्व के नाम से दे रखा होगा। तो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स या रिजर्व फॉर बेड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है बच्चों, ये वो प्रोविजन है जो आपने लास्ट ईयर बनाया था करंट ईयर के लिए। हमने लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में एज्यूम करा था कि हमें नेक्स्ट ईयर कितना लॉस होगा और वो लॉस हमें उतना नहीं हुआ। तो जो प्रोविजन का बचा हुआ पार्ट है ये ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें अपीयर हो रहा है, दिखाई दे रहा है। दोस्तों ट्रायल बैलेंस के जो अंदर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का अमाउंट है, बेसिकली ये वो अमाउंट है जो हमने लास्ट ईयर प्रोविजन बनाया था, लॉस बनाया था कि हमें फ्यूचर में होगा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हुए हमने फ्यूचर के लॉस को प्रिडिक्ट करा था। तो बच्चों पिछले साल आपने प्रोविजन जितना बनाया उतना इस साल लॉस नहीं हुआ, तो प्रोविजन का जो क्लोजिंग बैलेंस है, जो बचा हुआ बैलेंस है, क्योंकि आपने उसे लास्ट ईयर लॉस माना था और वो लॉस नहीं हुआ, तो आपको रिवर्स करना होगा। देखिएगा जो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का अमाउंट आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा होगा, इसका अमाउंट डेबिट कॉलम में नहीं क्रेडिट कॉलम में होगा, क्योंकि ये लॉस नहीं, ये इनकम है। लॉस आपने उसको लास्ट ईयर एज्यूम करा था कि होगा, हुआ नहीं। तो जब ये लॉस नहीं हुआ और आप लॉस मान के बैठे हुए हैं तो इसे कैंसिल करना होगा, क्योंकि ये लॉस नहीं हुआ, इसे रिवर्स करना होगा। और कैसे करेंगे रिवर्स? लॉस को कैसे रिवर्स करेंगे बच्चों? इनकम मानकर। इसीलिए इसका अमाउंट ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में होगा। तो इसे आप क्रेडिट इफेक्ट देंगे, और कहां पर देंगे? ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो बच्चों आपको दो बातें समझ में आई कि जो बेड डेट्स का अमाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर है ये लॉस है, पीएनएल डेबिट में जाएगा, और जो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का अमाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर है ये इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। और बच्चों इसको, ये जो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इसको क्रेडिट इफेक्ट आप दो तरह से दे सकते हैं। या तो इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में शो कर दीजिए, या इसको डेबिट में से लेस कर दीजिए। जब आप बेड डेट्स का अमाउंट डेबिट में लिखेंगे, पीएनएल डेबिट में, अगर वो बड़ा है और प्रोविजन जो ओल्ड है ये छोटा है, तो वहां से आप लेस कर सकते हैं। तो बच्चों प्रोविजन फॉर बेड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो इनकम है, या तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में शो करो या फिर डेबिट में से लेस कर दो, बात तो एक ही है।
किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी अमाउंट को अगर आपको क्रेडिट इफेक्ट दे रहे हैं तो आप दो तरह से दे सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना होगा। यहां पर जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, जो कि ओल्ड प्रोविजन है, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, या आपकी इनकम है, इसे क्रेडिट इफेक्ट कहां देंगे? या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, या फिर डेबिट में से लेस करके, क्योंकि डेबिट में से जब इसे लेस करेंगे तो ये क्रेडिट इफेक्ट होगा, राइट? देखिएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इसके अंदर देखिएगा जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अमाउंट है वो है 1000। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, राइट? इसके बाद है फर्दर बैड डेट्स। ये एडजस्टमेंट है बच्चों, जो फर्दर बैड डेट्स होगा वो एडजस्टमेंट में होगा। देखिएगा पहली एडजस्टमेंट फर्दर बैड डेट्स 500। बच्चों ये जो नीचे एडजस्टमेंट से फर्दर बैड डेट्स, ये क्या चीज है? देखिएगा जब आप ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं और फाइनल अकाउंट बनाने के लिए जाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद और फाइनल अकाउंट्स बनने से पहले, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद और फाइनल अकाउंट्स बनने से पहले, यानी कि ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाने से पहले जो बीच में टाइम गैप होता है, उसमें अगर और बैड डेट्स हो जाए तो उसे फर्दर बैड डेट्स कहते हैं। और क्योंकि ये बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हुआ तो ये ट्रायल बैलेंस में नहीं आ पाया। इसका मतलब जो ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर्स हैं, अगर हम अपना एग्जांपल देखें, देखिएगा ट्रायल बैलेंस में डेटर्स कितने बच्चों? 40,000, 40,000। ये जो 40,000 के हमारे डेटर्स, हमारे देनदार हैं, ये हम कैलकुलेट करने के बाद जब हमने डेटर अकाउंट्स को कैलकुलेट करा होगा, क्लोज करा होगा, तो वहां से जो 40,000 का बैलेंस है वो ट्रायल बैलेंस में आया होगा। इसके ट्रायल बैलेंस में 40,000 शो करने के बाद, ट्रायल बैलेंस को बंद करने के बाद, उसके टोटल को इक्वल करने के बाद बैड डेट्स हुआ है फाइनल अकाउंट बनाते टाइम या उसके बनाने से पहले 500 रुपए का। तो ये जो बैड डेट्स बाद में हुआ, जिसको हमने नाम दिया एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट्स, ये अभी तक डेटर्स में से लेस नहीं हुआ, क्योंकि डेटर्स का अमाउंट 40,000 पहले कैलकुलेट हुआ। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जो फर्दर बैड डेट्स है ये ट्रायल बैलेंस के बाद हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस बन चुका है, उसमें हम डेटर्स दिखा चुके हैं 40,000 के, उसके बाद बैड डेट्स हुआ है ये। तो ये जो बैड डेट्स बाद में हुआ, ये अभी तक डेटर्स में से लेस नहीं हुआ, तो आपको डेटर्स में से लेस करना होगा। इस बैड डेट्स का डबल इफेक्ट होगा। ये एडजस्टमेंट है। पहला, ये लॉस है तो पीएनएल डेबिट में जाएगा और ये होगा इसका डेबिट इफेक्ट। दूसरा, अभी तक ये डेटर्स में से माइनस नहीं हुआ, तो इसे आप बैलेंस शीट के एसेट्स में डेटर्स में से माइनस करेंगे। बच्चों जब आप बैलेंस शीट बनाओगे और वहां डेटर्स में से इसे लेस करोगे, तो डेटर्स का नेचर है डेबिट, डेबिट में से 500 लेस होगा, तो ये जो 500 डेबिट को कम करेगा, इसका अपना इफेक्ट होगा क्रेडिट। तो ये जो फर्दर बैड डेट्स है, क्योंकि ये बाद में हुआ है, अभी तक डेटर्स में से लेस नहीं हुआ, तो एक तो इसे आप डेटर्स में से लेस करेंगे और दूसरा ये लॉस है तो पीएनएल डेबिट में आएगा। इस तरह से बच्चों फर्दर बैड डेट्स का डबल इफेक्ट होगा। जो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा सिंगल इफेक्ट, क्योंकि वो डेटर्स में से ऑलरेडी लेस हो चुका है, इसलिए खाली पीएनएल डेबिट में दिखाएंगे। लेकिन जो बैड डेट्स बाद में हुआ, वो अभी तक ना तो हमने, क्योंकि पीएनएल तो हम अभी बना रहे हैं, ना तो उसको हमने डेबिट इफेक्ट दिया ना क्रेडिट, वो तो अभी हुआ है। तो बच्चों ये जो फर्दर बैड डेट्स है, इसका डेबिट इफेक्ट होगा, ये लॉस है पीएनएल अकाउंट डेबिट में, और क्रेडिट इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में एसेट्स में डेटर्स में से लेस करके, राइट? तो ये इसका डबल इफेक्ट, जब अभी हम ट्रीटमेंट देंगे, हम पीएनएल और बैलेंस शीट में इसको शो करेंगे। देखिएगा अभी हम सिर्फ एडजस्टमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं और इस पूरे इसके ट्रीटमेंट को बच्चों। अब देखिएगा नेक्स्ट हमारा है फर्दर बैड डेट्स के बाद न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये क्या है बच्चों? ये फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आ गया और ये इस बार ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है। बच्चों जिस तरह से हमने लास्ट ईयर, जिस तरह से हमने पिछले साल प्रोविजन बनाया होगा इस साल के लिए, ऐसे ही इस साल के आखिर में, करंट ईयर के एंड में प्रोविजन बनेगा बैड डेट्स के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए। करंट ईयर के एंड में जो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस होगा, उस पर हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हुए अगले साल के लिए बैड डेट्स का प्रोविजन बनाएंगे। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म है वो कहता है कि जिन लॉसेस के होने के चांसेस मोर देन 50% हैं, उनका आपको प्रोविजन बनाना चाहिए। अगर जैसे ये जो भी है, ये जो मेरा लेफ्ट हैंड है, जो भी है 50% है, ये लॉस है जो फ्यूचर में हो सकता है।
बच्चों अगर लॉस के होने के चांसेस फ्यूचर में 50% से कम हो, इग्नोर इट, इसे इग्नोर करो। अगर लॉस के चांसेस एग्जैक्टली 50% हैं तो इसे आप कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के नाम से बैलेंस शीट के नीचे दिखाओ। और अगर लॉस के चांसेस मोर देन 50% हैं, प्लीज मेक अ प्रोविजन, तब इसका प्रोविजन बनाओ। 10 साल हो गए बिजनेस करते हुए, 10 साल से हमें बैड डेट्स हो रहा है, तो 11वें साल में क्यों नहीं होगा? 11वें साल में भी होगा। तो हमें जब ये पता है कि लॉस हमें हर साल होता है, हमने सब कुछ करके देख लिया, सारे इफ एंड बट लगा लिए, लेकिन ये लॉस होता ही होता है, तो इसके लिए हमें फिर अब तैयार रहना चाहिए। तो बच्चों करंट ईयर के एंड में जो डेटर्स होंगे, जैसे कि अगर आप इस एग्जांपल में देखें, डेटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों, जो ट्रायल बैलेंस में अपीयर है, वो 40,000 है, राइट। अब ये जो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है, और नीचे देखिएगा एडजस्टमेंट नंबर 2, मेक अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स। हाँ जी, मेक अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर 5% का प्रोविजन बनाओ। अब ये जो हम एडजस्टमेंट में हमको प्रोविजन दिया है, ये बच्चों हम इस साल बनाएंगे। हमारे डेटर्स 40,000 के हैं। हमें हमारा जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर हम पास्ट अपने अकाउंट्स को थॉरोली एग्जामिन करते हैं, तो हमें ये पता चला कि नॉर्मली ऑन एन एवरेज हमें हर साल हमारा 5% पैसा मारा जाता है, हम रिकवर नहीं कर पाते डेटर से। तो बच्चों जो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है 40,000, हमें डाउट है, हमें शक है कि इसमें से 5% अमाउंट हमें अगले साल रिकवर नहीं होगा एज पर पास्ट ट्रेंड। तो बच्चों जब हम 5% का प्रोविजन बनाएंगे डेटर्स के ऊपर इस साल, तो ये हमारा लॉस होगा। इसका डबल इफेक्ट होगा, इसका डेबिट इफेक्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, और क्रेडिट होगा, क्योंकि हम प्रोविजन बना रहे हैं कि इतना पैसा रिकवर नहीं होगा, तो इसे हम डेटर्स में से लेस करेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ये जो आप देख रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 1 और एडजस्टमेंट नंबर 2, दोनों का सेम ट्रीटमेंट होगा। चाहे फर्दर बैड डेट्स हो, चाहे न्यू प्रोविजन हो, दोनों पीएनएल डेबिट में आएंगे बच्चों। और दोनों का जब पीएनएल डेबिट में आएंगे तो दोनों का ये होगा डेबिट इफेक्ट, और ये दोनों बैलेंस शीट में एसेट साइड में से डेटर्स में से लेस होंगे, और ये होगा इन दोनों का क्रेडिट इफेक्ट, राइट। लेकिन अब एक बात यहां समझनी होगी आपको, ये मैं अभी आपको वर्किंग में करके भी दिखाऊंगा। ये जो न्यू प्रोविजन आप बनाएंगे बच्चों 5% का, समझिएगा, डेटर्स कितने दे रखे हैं आपको? 40,000। प्रोविजन कितना है? 5%। 40,000 का 5% 2,000 नहीं। ये जो 40,000 के डेटर्स हैं, इसमें से पहले आप फर्दर बैड डेट्स जो नीचे बाद में बैड डेट्स हुआ 500 का, जो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद डेटर्स का अमाउंट 40,000 कैलकुलेट करने के बाद जो फर्दर बैड डेट्स हुआ 500 का, वो 500 पक्का मारा गया। तो उस पर हम शक क्यों कर रहे हैं कि क्या पता 5% अमाउंट ना मिले? ये तो पक्का 100% नहीं मिलेगा, ये तो कंफर्म्ड बैड डेट्स है। तो 40,000 के डेटर्स में से पहले फर्दर बैड डेट्स जो कि पक्का बैड डेट से पहले वो माइनस होगा। 40,000 में से 500 माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है 39,500, ये आपके गुड डेट्स हैं। इन पे इसे गुड डेट्स अभी नहीं कहेंगे, बेसिकली ये रिमेनिंग डेटर्स हैं, क्योंकि 500 का फर्दर बैड डेट जो वो कंफर्म बैड डेट है वो घटाया हमने, बचे हुए डेटर्स हैं 39,500। इस पर बनाएंगे हम 5% का प्रोविजन, राइट। क्योंकि जो कंफर्म बैड डेट है उस पर तो प्रोविजन नहीं बनेगा, वो तो पक्का लॉस है, उसे हटाओ तो लॉस हो चुका। अब जो बचे हुए डेटर्स हैं उन पे हमें डाउट है कि 5% अमाउंट रिकवर नहीं होगा, तो जो 5% का प्रोविजन है वो हमेशा डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स के ऊपर बनेगा, राइट। तो इस पे हम बनाएंगे 5% का प्रोविजन, और इसका डबल इफेक्ट मैंने आपको बताया कि जो न्यू प्रोविजन है इसका डबल इफेक्ट होगा जो फर्दर बैड डेट्स का हुआ था पीएनएल डेबिट और एसेट्स में डेटर्स में से लेस। इसके बाद देखिएगा, वापस आइए ट्रीटमेंट के ऊपर। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। बच्चों ये क्या है? देखिए, जो हमारे गुड डेट्स होते हैं जिनसे हमें पैसा पक्का मिलता है, और कई बार जिन देनदारों से हमको प्रॉम्प्ट पेमेंट मिलती है, जो हमें टाइम पर या टाइम से पहले पैसा देते हैं, उन्हें हम बदले में रिवॉर्ड देते हैं। रिवॉर्ड कैसे? उनको डिस्काउंट देकर। अगर कोई हमारा देनदार हमको टाइम पर या टाइम से पहले पैसा दे, या हम चाहते हैं कि वो हमें टाइम से पहले पैसा दे, तो उसे हम कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो टाइम से पहले पैसा दे? डिस्काउंट देकर।
एक आदमी जिसने हमारे 10,000 रुपये हमको देने, हमने उसको माल बेचा था उधार 10,000 का, वो हमारा डेटर है, वो डेटर हमको हमारे 10,000 वापस करेगा। अगर हम उससे कहें कि अगर तुम इस पर्टिकुलर डे में या इस दिन से पहले अगर पैसा दोगे तो हम तुम्हें 500 रुपये छोड़ देंगे, तुम हमें 10,000 दोगे, 9,500 दे देना, बात खत्म। तो वो ये कोशिश करेगा कि उसको 500 रुपए का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो रहा है और उसने पैसा तो देना ही है, तो क्यों ना थोड़ा पहले देकर 500 का एक उसे एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाए, उसको फाइनेंशियल प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो इसके लिए राजी होगा। तो बच्चों, हम जो डिस्काउंट देते हैं वो सिर्फ उन डेटर्स को देते हैं जो गुड डेट्स हैं, जो अच्छे देनदार हैं, जो पक्का पैसा देंगे। अब देखिएगा, जब आप डेटर्स को डिस्काउंट देंगे तो डेटर्स के लिए भले ये प्रॉफिट हो, आपके लिए तो लॉस है। आपको जो पैसा मिलना था वो आप नहीं ले रहे, छोड़ रहे हैं, तो ये तो लॉस हुआ। तो जब हम डेटर्स को डिस्काउंट देंगे तो ये डिस्काउंट का डबल इफेक्ट होगा। रीजन, पहला, ये लॉस है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। दूसरा, डेटर्स कम हो जाएंगे। जितना पैसा आप डेटर्स के ऊपर माफ कर देंगे उतने से डेटर्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे। आपने 10,000 रुपए लेने थे, 500 माफ कर दिए, छोड़ दिए, तो अब कितने बचेंगे? 9,500। तो डेटर्स कम हो गए ना, तो इसे आप डेटर्स को कम करने के लिए डेटर्स में से लेस करेंगे। तो बच्चों, अगर आप समझे बात को, तो ये जो 3 एडजस्टमेंट्स हैं, पहली फर्दर बैड डेट्स, दूसरी मेक अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स, और तीसरी मेक अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, तीनों का सेम ट्रीटमेंट, तीनों लॉस हैं, तीनों का डेबिट इफेक्ट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, और तीनों का क्रेडिट इफेक्ट, तीनों बैलेंस शीट की एसेट्स में डेटर्स में से लेस। राइट? फिर यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या? ये जो देखिएगा, ये जो तीसरी एडजस्टमेंट है, मेक अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 2%। 2% ऑफ व्हाट? किसका 2%? अरे गुड डेट्स का। और गुड डेट्स कैसे निकालेंगे आप? देखिएगा, इस एग्जांपल में डेटर्स का अमाउंट 40,000 है, राइट? अब जरा एक एक करके तीनों एडजस्टमेंट को देखिएगा। पहली एडजस्टमेंट देखिएगा, फर्दर बैड डेट्स ₹500। बच्चों, 40,000 के डेटर्स कैलकुलेट करने के बाद 500 का बैड डेट्स हुआ, तो 500 तो ये माइनस करिए, तो पक्का बैड डेट्स हुआ। इनको डिस्काउंट क्यों देंगे? तो पूरा पैसा नहीं दे रहा आपको, आप कह रहे हैं मैं 2% छोड़ रहा हूं, ये तो पूरा ही नहीं दे रहा है। तो 40,000 के डेटर्स कैलकुलेट होने के बाद 500 रुपए मारे गए, एक तो वो माइनस होंगे। उसके बाद बचा कितना? 40,000 माइनस 500, 39,000, 39,500, 39,500, राइट? ये जो 39,500 बचा, अब इस पर आप बैड डेट्स का प्रोविजन बना रहे हैं 5% से। अगर आप देखें 39,500 का 5% कितना होगा? वो होगा 1975, 1975 रुपए। इतने का आपको डाउट है कि ये पैसा नहीं मिलेगा, तो जो डाउटफुल है कि ये पैसा नहीं मिलेगा उन्हें डिस्काउंट क्यों देंगे भाई? ये भी माइनस करिए। इसका मतलब डेटर्स में से पहले फर्दर बैड डेट्स माइनस होगा, फर्दर बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा डेटर्स का, उस पर बैड डेट्स का प्रोविजन बनेगा। फिर जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का अमाउंट आएगा वो भी माइनस करेंगे आप डेटर्स में से, तब जाकर आएंगे आपके गुड डेट्स। और वो जो गुड डेट्स आएंगे, जो आपके अच्छे देनदार हैं, जो आपको पक्का पैसा देंगे, चाहे टाइम पर दें टाइम से पहले दें, उन्हें आप खुश करिए, रिवॉर्ड दीजिए डिस्काउंट देकर। तो ये जो 2% का डिस्काउंट है बच्चों, ये 40,000 पे नहीं निकलेगा, ये 40,000 में से फर्दर बैड डेट्स को लेस करके भी नहीं निकलेगा। ये निकलेगा कि 40,000 के डेटर्स में से आप फर्दर बैड डेट्स को भी लेस करो, जो आपने प्रोविजन बनाया बैड डेट्स का वो भी लेस करो, उसके बाद आएंगे आपके गुड डेट्स, वेरी गुड डेट्स, अच्छे देनदार, पक्का पैसा देंगे, इनको डिस्काउंट दो। इस पर कैलकुलेट होगा 2%। और ट्रीटमेंट तीनों का सेम, तीनों लॉस हैं, पीएनएल डेबिट, और तीनों से एसेट्स रिड्यूस होंगे, एसेट्स में डेटर्स में से माइनस। अब देखिएगा इसका ट्रीटमेंट, ये सब क्लियर है आपको? एक बार ऊपर दोबारा देखिएगा, जो हमारी हेडिंग थी, एक लास्ट इसमें बचा, वह है बैड डेट्स रिकवर्ड। बच्चों, बैड डेट्स जो रिकवर हुआ क्या होगा कि पास्ट ईयर्स में हमको कुछ बैड डेट्स हुआ था और वो हमने बैड डेट्स पीएनएल में शो कर दिया था। कंफर्म्ड लॉस था, तो हमने उसे प्रॉफिट और लॉस के डेबिट में बैड डेट्स दिखा दिया होगा 1-2 साल पहले। 1-2 साल पहले जो हम बैड डेट्स मान चुके थे, अचानक करंट ईयर में क्या हुआ कि वो बैड डेट्स हमको रिकवर हो गया। अब जब बैड डेट्स रिकवर होगा
तो इस बैड डेट्स को तो हम लॉस मान चुके थे, और लॉस हमारा, हम उसे लॉस मान के पीएनएल में दिखा चुके थे, बाद में वो रिकवर हुआ, तो उस लॉस को कैसे कैंसिल करेंगे? इनकम मानकर। लॉस कैंसिल कैसे होगा? इनकम मानकर। अब इस लॉस को कैंसिल करने के लिए जब हम इनकम मानेंगे तो इनकम कहां पर शो करेंगे बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। और इसका डबल इफेक्ट नहीं होगा। बैड डेट्स रिकवर्ड का डबल इफेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है। ये करंट ईयर में रिकवर हो चुका है, इसका एक इफेक्ट हो चुका है, इसको हम अकाउंट्स में दिखा चुके हैं। जब ये बैड डेट्स रिकवर हुआ होगा तो हमने कैश या बैंक को बढ़ाया होगा। हमने एंट्री, अगर ये कैश में रिकवर हुआ होगा तो हमने एंट्री क्या पास करी होगी करंट ईयर में? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। कैश अकाउंट में हमने डेबिट करा होगा और बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को ओपन करके उसे क्रेडिट करा होगा, वही बैलेंस ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर हुआ। तो बच्चों ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इसका सिंगल इफेक्ट होगा और इसका अमाउंट हमेशा, क्योंकि ये इनकम है, ट्रायल बैलेंस के अंदर हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज क्रेडिट कॉलम में दे रखा होगा। देखिएगा हमारे इस एग्जांपल में बैड डेट्स रिकवर्ड 300 रुपए ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट कॉलम में दे रखा है, ये हमारी इनकम है और बच्चों ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है। दैट इज व्हाई इट इज सिंगल इफेक्ट, इट हैज सिंगल इफेक्ट, और वो होगा पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। तो ये पूरा का पूरा एडजस्टमेंट, ये पूरा जो अभी हमने डिस्कस करा पॉइंट, एडजस्टमेंट नंबर 17, ये आपको सारा क्लियर है। अब हम इसका एक वर्किंग नोट बनाएंगे, वहां पर न्यू प्रोविजन का अमाउंट, वहां पर हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और फिर इसको शो करेंगे पीएनएल अकाउंट में और बैलेंस शीट में। देखिएगा बच्चों, पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट बेटा, वर्किंग्स देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको जो डेटर्स का अमाउंट दे रखा है वो कितना है बच्चों? 40,000, राइट। डेटर्स से 40,000 है। फर्दर बैड डेट्स कितना है? बच्चों फर्दर बैड डेट्स क्वेश्चन में दे रखा है 500 रुपए। जो रिमेनिंग डेटर्स हैं वो आ गए 39,500, राइट। अब इसके ऊपर 5% का प्रोविजन बनाना है बैड डेट्स का। देखिए दोस्तों, ऐसी आप बैलेंस शीट में भी शो करेंगे, लेकिन वहां पर हम कैलकुलेशन नहीं दिखाएंगे, सीधा अमाउंट लिखेंगे। लेस न्यू प्रोविजन। बच्चों जो बचे हुए डेटर्स हैं वो 39,500 हैं। हमें डाउट है कि 5% अमाउंट रिकवर नहीं होगा। बच्चों जब हम बचे हुए डेटर्स 39,500 का 5% कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 1975। अब इसको भी लेस कर दीजिए, यह आएगा 37,525। देखिएगा, अब ये जो बचे हुए डेटर्स हैं बच्चों 37,525, बेसिकली ये हमारे गुड डेट्स हैं, अच्छे देनदार जो हमको पक्का पैसा देंगे, इनको हम डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट का भी हम प्रोविजन बना रहे हैं अगले साल के लिए। डिस्काउंट 37,525 इंटू डिस्काउंट का बच्चों परसेंटेज दे रखा है इस एग्जांपल में 2%। जब हम 37,525 का 2% निकालेंगे, दैट विल बी 750.5, 750 रुपए 50 पैसे। इसे हम राउंड ऑफ कर देते हैं, 751, इट विल बी 36,774 फाइनल अमाउंट ऑफ डेटर्स। बच्चों ये सारा कैलकुलेशन आपको क्लियर है। डेटर्स 40,000 थे, फर्दर बैड डेट्स 500 मैंने लेस करा, तो रिमेनिंग डेटर्स आ गए 39,500।
इस पे बनाया 5% का अगले साल के लिए प्रोविजन, वो आया 1975, 1975। ये भी डिडक्ट करा, लेस करा डेटर्स, रिमेनिंग डेटर्स में से, तो बच्चों आंसर आया 37,525। और इनका नाम है गुड डेट्स, अच्छे देनदार। ये लोग पक्का पैसा देंगे। जब ये पक्का पैसा देंगे तो हम इन्हें रिवॉर्ड, इनाम दे रहे हैं डिस्काउंट देकर। और डिस्काउंट का हमने प्रोविजन रखा है 2%। हमने इसका 2% कैलकुलेट करा तो वो आया 751। बच्चों ये डिस्काउंट देने के बाद जो बचे हुए डेटर्स है जिनसे हमको पैसा मिलेगा वो है 36,774, 36,774। राइट, तो ये था एक वर्किंग। अब हम इसको अकाउंट के अंदर शो करेंगे। देखिए बच्चों, पहले हम आते हैं प्रॉफिट लॉस में। देखिए किस तरह से इस पूरे एडजस्टमेंट को ट्रीटमेंट दिया जाएगा पीएनएल डेबिट में और बैलेंस शीट की एसेट्स में। देखिएगा, टू बैड डेट्स। बच्चों हम कोशिश करेंगे कि चीजों को अलग अलग ना दिखा के पहले इनर कॉलम में फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसे आउटर कॉलम में शो करेंगे। चलिए बताइए, जो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर है वो कितना था? 500 रुपए। एक बार चेक कर लीजिए दोबारा उसको। देखिएगा ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स कितना है डियर? 500 रुपए। 500 रुपए। ये जो बैड डेट्स है 500 रुपए, ये जाएगा पीएनएल के डेबिट में। इसका सिंगल इफेक्ट होगा। हमने इसको इनर कॉलम में शो करा। राइट, पहले सारे लॉसेस को हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद जो क्रेडिट की इनकम है इसमें से लेस कर देंगे। अब ये बताइए, एडजस्टमेंट नंबर 1 आपको याद है? एडजस्टमेंट नंबर 1 फर्दर बैड डेट्स 500 रुपए। चेक कर लीजिए। देखिएगा पहली एडजस्टमेंट फर्दर बैड डेट्स ₹500। ये भी लॉस है और इसका डबल इफेक्ट होगा। पहला पीएनएल डेबिट में, तो इसको अलग से शो ना करके आउटर कॉलम में इसी में ऐड कर देंगे। फर्दर, बच्चों फर्दर बैड डेट्स 500। इसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 2 देखिएगा, मेक अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स। 5% का प्रोविजन बनाया हमने बैड डेट्स का डेटर्स के ऊपर। ये हमने अभी वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट करा था। एक बार वर्किंग नोट देखिएगा। डेटर्स से 40,000 रुपए, लेस फर्दर बैड डेट्स 500 रुपए, तो रिमेनिंग डेटर्स है 39,500। इस पे हमने 5% का प्रोविजन बनाया, वो आया 1975। वापिस आ जाइए पीएनएल अकाउंट में, न्यू प्रोविजन फॉर न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1975। राइट, 3 लॉसेस थे, हमने तीनों दिखा दिए बच्चों अभी तक। बैड डेट्स 500 ट्रायल बैलेंस आया, सिंगल इफेक्ट होगा। फर्दर बैड डेट्स बाद में बैड डेट्स हुआ, ये भी लॉस है, पीएनएल डेबिट में आया। हम इस साल प्रोविजन बना रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, ये भी लॉस है, पीएनएल डेबिट में आया। अभी एक लॉस और है डिस्काउंट, लेकिन उसको हम अलग रखेंगे। अब तक इन तीनों का जो टोटल लॉस है वो कितना हुआ? 2975, 2,975 रुपए। अब एक बात बताइए, ट्रायल बैलेंस में वापस चलिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बच्चों जो पुराना वाला प्रोविजन है, ओल्ड प्रोविजन जो ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट कॉलम में है, ये वो प्रोविजन है जो हमने लास्ट ईयर बनाया था करंट ईयर के लिए। और लास्ट ईयर जो हमने लॉस एज्यूम करा था उतना लॉस करंट ईयर में नहीं हुआ, तो जो लॉस का रिमेनिंग पार्ट है वो कैंसिल होने के लिए इनकम बनेगा, वो रिवर्स होगा। और वो यहां पर जो इनकम बनना है प्रोविजन लास्ट ईयर वाला, वो है 1000। और देखिए ट्रायल बैलेंस के अंदर ये क्रेडिट कॉलम में इसका क्रेडिट इफेक्ट होगा। ये इनकम है, ये पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। लेकिन इसको आप 2 तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन नंबर 1 कि इसको पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट में लिखें। प्रेजेंटेशन नंबर 2 कि जब सेम नेम से डेबिट में लॉस है और वो इस इनकम से ज्यादा है तो क्यों ना वहां पर सेट ऑफ करा दें। तो इस इनकम को शो करने का दूसरा तरीका है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड से इसको आप लेस कर दें। तो जब लेस करेंगे तो ये डेबिट को कम करेगा, जो डेबिट को कम कर दे उसका अपना नेचर होता है क्रेडिट। तो मैं सेकंड वाला प्रेजेंटेशन यहां पर यूज करूंगा। देखिएगा पीएनएल अकाउंट में
लेस ओल्ड प्रोविजन 1000. आउटर कॉलम में अगेन 1975. तो बच्चों बेड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस के अंदर था वो लॉस है, फर्दर बेड डेट्स लॉस है, न्यू प्रोविजन लॉस है और ओल्ड प्रोविजन इनकम है. तो तीनों लॉसेस को प्लस करा और इनकम को लेस करके रिमेनिंग लॉस आउटर कॉलम में शो कर दिया. आप चाहते तो ये भी कर सकते थे कि आउटर कॉलम में पूरा 2975 रखते और जो 1000 की इनकम वाला प्रोविजन था वो पीएनएल की क्रेडिट साइड में शो करते. बात एक ही है. अब इसका एक जो लॉस और था जो हमारी एडजस्टमेंट नंबर 3 थी, देखिएगा हमने सेकंड कर ली, अब थर्ड. मेक अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है 2%. अभी 2% का डिस्काउंट आप किसको देंगे? जो गुड डेट्स होंगे. गुड डेट्स कैसे निकालेंगे? डेटर्स में से फर्दर बेड डेट्स भी लेस कर दीजिए, न्यू प्रोविजन भी लेस कर दीजिए. देखिएगा अभी जो हमने वर्किंग नोट बनाया था, हमने डेटर्स लिए 40,000, उसमें से लेस करा फर्दर बेड डेट्स 500, रिमेनिंग आया 39,500. इसमें से लेस करा न्यू प्रोविजन 1975, रिमेनिंग डेटर्स है 37,525. इस पर बनाया 2% का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट. दैट विल बी रुपीज 751. वापिस आ जाइए प्रॉफिट एंड लॉस में. डेबिट में नेक्स्ट आइटम बच्चों 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट. टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 751. तो ये पूरा प्रेजेंटेशन था पीएनएल अकाउंट के अंदर. अब इसमें जो ट्रायल बैलेंस में एक इंफॉर्मेशन और थी, बेड डेट्स रिकवर्ड, ये इनकम है. इसका ये ट्रायल बैलेंस के अंदर सिंगल इफेक्ट होगा और इसको हम हमेशा अलग रखेंगे, इसे बेड डेट से सेट ऑफ नहीं करेंगे. पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में देखिएगा बच्चों, बाय बेड डेट्स रिकवर्ड. अमाउंट कितना है इसका? 300. इस तरह से बच्चों हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में पूरा पूरा ट्रीटमेंट दे दिया. ये सारी एडजस्टमेंट्स, ये पूरा जो 17th हमारा एडजस्टमेंट था, इसका पीएनएल अकाउंट कंप्लीट हो गया. अब इसको हम शो कर रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर. वर्किंग नोट जो हमने बनाया था वो पूरा एज इट इज एसेट्स में कॉपी होगा. देखिएगा बैलेंस शीट में, देखिएगा इसको. अब बैलेंस शीट में बच्चों एसेट साइड में डेटर्स इनर कॉलम में 40,000, बेड डेट्स. ये कौन सा बेड डेट्स है बच्चों? ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला या एडजस्टमेंट वाला? ऑब्वियसली एडजस्टमेंट वाला. जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है उसका ट्रीटमेंट तो हो चुका होगा, ये वो है जो बाद में हुआ. 500 रुपए. इसके बाद डेटर्स बचे थे 39,500, उस पर हमने बनाया था 5% का प्रोविजन फॉर बेड डेट्स. प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स. प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स, ये था बच्चों 1975. अब इन दोनों को लेस करने के बाद जब आपके गुड डेट्स आ गए थे और वो थे बच्चों 37,525, तब आपने उनको 2% का डिस्काउंट दिया था. वो डिस्काउंट देने से भी डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, कितना था बच्चों डिस्काउंट? ये 751. इसके बाद इन तीनों को लेस करने के बाद हमारे डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस था 36,774.
36,774, 36,774 बच्चों, ये हमारे डेटर्स का फाइनल बैलेंस था जो बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में अपीयर होगा। तो बच्चों ये हमने डिस्कस करा 17th एडजस्टमेंट, जिसका नाम था ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिकवर्ड, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो कि एक लेंथी, एक कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट कहलाती है और जो नॉर्मली हर क्वेश्चन में आती है। बच्चों इसके बाद हम लास्ट एडजस्टमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं और वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी हर क्वेश्चन में आती है और वो है बच्चों डेप्रिसिएशन। राइट, देखिएगा लास्ट एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन। बच्चों हमारी लास्ट एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिएगा डेप्रिसिएशन एक आसान एडजस्टमेंट है, सब बच्चे जानते हैं इसको, पहले 11th क्लास में बहुत आसानी से इसका ट्रीटमेंट देते थे। सब बच्चों को पता है कि डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर लगता है और ये लॉस है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। अब देखिएगा डेप्रिसिएशन एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस करता है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू पर चार्ज होता है, लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा, ये होगा डेबिट इफेक्ट, और एसेट्स में अपनी कंसर्न्ड एसेट्स में से माइनस होगा, ये होगा क्रेडिट इफेक्ट। तो डेप्रिसिएशन का डबल इफेक्ट सब बच्चों को मालूम है कि पीएनएल डेबिट और एसेट्स में से माइनस। सीरियसली इतना ही आसान इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन इसको यहां पर हम थोड़ा सा 3 अलग अलग पॉसिबिलिटीज में समझेंगे कि जब ये जो डेप्रिसिएशन का जो ट्रीटमेंट आएगा, जो एडजस्टमेंट आएगी, ये किस किस तरह से आ सकती है, आपको क्वेश्चन में किस तरह से इसको दिया जाएगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए पहले पॉसिबिलिटी ए यानी कि नंबर 1, ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन पॉसिबिलिटीज ए। पहली पॉसिबिलिटी, आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है बच्चों, और ट्रायल बैलेंस में हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट 60,000 है, फर्नीचर एंड फिक्चर्स 50,000। राइट, इसके बाद नीचे एडजस्टमेंट्स हैं। नंबर 1 पर एडजस्टमेंट देखिएगा, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 5% पर एनम एंड ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स एट 10% पर एनम। बच्चों आपको डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट एंड मशीनरी पर 5% से और फर्नीचर एंड फिक्चर्स पे 10% से। प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट देखिए 60,000 है, 60,000 का 5% होगा 3,000, ये 3,000 डबल इफेक्ट देगा, पीएनएल डेबिट में जाएगा और प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस होगा एसेट्स में। 50,000 का फर्नीचर है, उस पर डेप्रिसिएशन 10% है, तो वो बनेगा 5,000, 5,000। अब इसका देखिए, इसका हम ट्रीटमेंट कैसे देंगे पीएनएल में और बैलेंस शीट में। सिंपल है बच्चों एकदम, जब आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो उसके डेबिट में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कितने बच्चों ये 50,000 था, उस पर 5%, सॉरी 60,000, और इस पर डेप्रिसिएशन ग्रेड है 5%। बच्चों 60,000 का 5% 3,000। राइट, आप इसे यहां पर कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हैं। 60,000 इंटू 5/100। राइट, इसके बाद बच्चों अगली एसेट्स है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। बच्चों इसका अमाउंट दे रखा है आपको 50,000, 50,000 रुपए, इस पे डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, ये बनेगा 5,000। अगर आप कैलकुलेट करके शो करते हैं तो बच्चों 50,000 इसका अमाउंट है, 10% इस पे डेप्रिसिएशन है, एंड दैट विल बी रुपीज 5,000। ये इन दोनों डेप्रिसिएशन का डेबिट इफेक्ट था। अब क्रेडिट इफेक्ट कहां पर होगा, एसेट्स में से माइनस करके। देखिएगा बैलेंस शीट, बच्चों बैलेंस शीट में आप लिखेंगे एसेट साइड में
प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम में 60,000, डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में आएगा 3,000 लेस करके बच्चों आउटर कॉलम में 57,000। इसी तरह से दोस्तों अगली एसेट्स फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इसका अमाउंट था दोस्तों 50,000। डेप्रिसिएशन हमने लगाया 10%, 5,000। रिमेनिंग बैलेंस फर्नीचर एंड फिक्चर्स का 45,000। यह था डेप्रिसिएशन का डबल इफेक्ट। और पॉसिबिलिटी ए का प्रेजेंटेशन एक बार दोबारा देख लीजिए। आपको ट्रायल बैलेंस में एसेट्स का, फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट दे रखा है, नीचे डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है। बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट कि आपने उस रेट से, उस परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन से आपने फिक्स्ड एसेट्स के अमाउंट को मल्टीप्लाई करा, डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट करा, उसका डेबिट इफेक्ट दिया पीएनएल के डेबिट में, और क्रेडिट इफेक्ट दिया आपने कंसर्न एसेट से माइनस करके। यह था बच्चों एक सिंपल प्रेजेंटेशन, पॉसिबिलिटी ए। नाउ पॉसिबिलिटी बी, सेकंड पॉसिबिलिटी। और किस तरह से एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, देखो बच्चों, ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन का पॉसिबिलिटी बी। ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है बच्चों, वही सेम अमाउंट, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, फर्नीचर्स एंड फिक्चर्स 50,000, राइट। इस बार आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट ट्रायल बैलेंस के अंदर भी दे रखा है। ये जो ट्रायल बैलेंस के अंदर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर, इसे हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब जरा ध्यान से देखिएगा, प्लांट एंड मशीनरी 60,000 डेबिट कॉलम में, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 15,000, 15,000 क्रेडिट कॉलम में। इसका मतलब क्या हुआ, आपने पढ़ा होगा पहले, एक बार अपने आप को समझाइएगा, सुनिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो प्लांट एंड मशीनरी 60,000 और फर्नीचर एंड फिक्चर्स 50,000, ये जो दोनों एसेट्स के अमाउंट हैं, ये इन दोनों एसेट्स की बच्चों ओरिजिनल कॉस्ट है। ओरिजिनल कॉस्ट, ये बुक वैल्यू नहीं है। क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस हुआ होता, अगर ये अमाउंट डेप्रिसिएशन के बाद वाले होते, ये जो प्लांट एंड मशीनरी बच्चों 60,000 है और ये जो फर्नीचर एंड फिक्चर्स 50,000 है, अगर ये दोनों अमाउंट डेप्रिसिएशन घटाने के बाद वाले होते तो पक्का बच्चों ट्रायल बैलेंस के अंदर डेप्रिसिएशन नजर नहीं आता। आप डेप्रिसिएशन को क्या ट्रायल बैलेंस में दो बार दिखाएंगे? दो ही तरीके हैं, या तो डेप्रिसिएशन को एसेट्स में से माइनस करके एसेट्स को बुक वैल्यू पर दिखाइए, या फिर एसेट्स को अलग रहने दीजिए और डेप्रिसिएशन को अलग से दिखाइए। बच्चों जो पॉसिबिलिटी ए थी वहां डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में नहीं था, इसका मतलब वो एसेट्स में से माइनस हो चुका था। जो भी डेप्रिसिएशन पिछले सालों में लगा होगा वो एसेट्स में से लगातार माइनस हो रहा था और एसेट्स हर साल अपनी बुक वैल्यू पे नजर आ रही थी। मैं फिर इसको एक बार रिपीट करता हूं कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है, इसका मतलब जो एसेट्स हैं, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं, वो अपनी बुक वैल्यू पर हैं। डेप्रिसिएशन का अलग से नजर ना आना इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि वो डेप्रिसिएशन एसेट्स में से माइनस हो चुका है, तभी वो अलग से नजर नहीं आ रहा और एसेट्स अपनी बुक वैल्यू पर हैं। इसके विपरीत, इसका उल्टा अगर हम देखें कि ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर फिक्स्ड एसेट्स के अलावा डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी दे रखा है तो बच्चों पक्का डेप्रिसिएशन जो दे रखा होगा ना ट्रायल बैलेंस में, पक्का उसका अमाउंट क्रेडिट कॉलम में दे रखा होगा। और ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हमने पिछले सालों में एसेट्स में से डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करा।
एसेट्स को, फिक्स्ड एसेट्स को बच्चों हमने उनको उनकी ओरिजिनल कॉस्ट पे मेंटेन करा है, और जो डेप्रिसिएशन हमने हर साल कैलकुलेट करा उसके लिए हमने एक अलग से अकाउंट खोला होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और हर साल हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट तो करा होगा लेकिन कभी भी एसेट्स में से माइनस नहीं करा, उसको हर साल हम अलग से उस जो हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया वहां पर एक्यूमुलेट करते रहे। हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट तो करा लेकिन एसेट से माइनस नहीं करा, बल्कि उसको अलग से इकट्ठा करा, अलग से रखा और अलग से एक अकाउंट ओपन करा जिसका नाम रखा प्रोविजन फॉर या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। बच्चों ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन नजर आने का मतलब है कि एसेट्स अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पर हैं, राइट। अब देखिएगा, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट में 60,000 है और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट में 15,000 है। इसका मतलब यह हुआ कि जो प्लांट एंड मशीनरी 60,000 है ये ओरिजिनल कॉस्ट है, और अब तक की टोटल इसकी लाइफ पर जो टोटल डेप्रिसिएशन लगा है वो 15,000 है। अगर कोई मुझसे अब कहे कि बताइए आज इसी पल प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है, इट इज वेरी सिंपल, मैं प्लांट एंड मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट में से उसके जिंदगी भर का डेप्रिसिएशन घटा दूंगा तो उसकी आज की बुक वैल्यू आ जाएगी। तो जो प्लांट एंड मशीनरी यहां पे 60,000 है, इसके अब तक की लाइफ का डेप्रिसिएशन 15,000 है, 60,000 माइनस 15,000 इट इज 45,000। ये प्लांट एंड मशीनरी की आज की बुक वैल्यू आ गई। इसी तरह से देखिएगा, फर्नीचर एंड फिक्चर्स का अमाउंट है 50,000 और इसका अब तक का, इसकी पूरी जिंदगी का जो डेप्रिसिएशन है वो है 10,000, 10,000। तो बच्चों ये जो 50,000 है ये फर्नीचर एंड फिक्चर्स की ओरिजिनल कॉस्ट है और इसका जो डेप्रिसिएशन है वो 10,000 है। तो बुक वैल्यू कितनी हुई? बुक वैल्यू हुई ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट, आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करिए। तो 50,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 40,000। ये बच्चों इस एग्जांपल में फर्नीचर एंड फिक्चर्स की बुक वैल्यू है। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ट्रायल बैलेंस में अगर डेप्रिसिएशन अलग से नहीं दे रखा तो जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो अपनी बुक वैल्यू पर हैं, और अगर ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन अलग से दे रखा है तो जो फिक्स्ड एसेट्स हैं बच्चों वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट, सॉरी डेप्रिसिएशन दे रखा तो वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पर हैं, राइट। अब देखते हैं नीचे एडजस्टमेंट। इस एग्जांपल में एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 5% पर एनम and on furniture and fixtures at 10% per annum on book value, on book value। यहां गड़बड़ बच्चा कर सकता है कि वो 5 और 10% डेप्रिसिएशन सीधा 60,000 और 50,000 पे लगा दे। आप जानते हैं ये गलत होगा। जो 60,000 और 50,000 है ये एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट है क्योंकि डेप्रिसिएशन अलग से दे रखा है, और नीचे एडजस्टमेंट में जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई आप मशीन पे लगाओ 5%, फर्नीचर पे लगाओ 10%, लेकिन बुक वैल्यू पर। तो अब आप बताइए कि जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ये सीधा प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर की जो अमाउंट गिवन है उस पर लगेगा या पहले इसमें से डेप्रिसिएशन घटा के इनकी बुक वैल्यू निकालेंगे? ऑब्वियसली पहले बुक वैल्यू निकालेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पर है। देखिएगा इसका ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी पर बच्चों। देखिएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। हाँ बच्चों, प्लांट एंड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन था 5%, देखिएगा 5%, और प्लांट एंड मशीनरी का जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो है 60,000। डेप्रिसिएशन आपको लगाना है बुक वैल्यू पर, तो पहले बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट, आज तक का। अब इसमें ये बताइएगा आप, जो ओरिजिनल कॉस्ट है बच्चों वो है 60,000 माइनस डेप्रिसिएशन अब तक का बच्चों वो है 15,000। 60 में से 15 माइनस करेंगे बचेगा 45,000। ये आ जाएगी प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू।
इस पे बच्चों डेप्रिसिएशन 5%। बच्चों 45,000 का 5% कितना होगा? 2250, 2250, राइट। ये डेप्रिसिएशन मैंने निकाला प्लांट एंड मशीनरी का 5% बुक वैल्यू पर। इसी तरह से बच्चों फर्नीचर एंड फिक्चर्स देखिएगा, फर्नीचर एंड फिक्चर्स कितना बच्चों इसका कॉस्ट है? 50,000 ये कॉस्ट है। कैसे पता? क्योंकि इसका डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में अलग से दे रखा है, इसका मतलब वो पहले कभी माइनस नहीं हुआ। और ये है 10,000। डेप्रिसिएशन हमें लगाना है 10%, लेकिन बुक वैल्यू पर, तो पहले हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। 50,000 माइनस 10,000, इट विल बी 40,000। इसका 10%, और ये होगा बच्चों 4,000। समझ आया आपके? अगर ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन अलग से नहीं है तो ये एसेट्स जो दे रखी है वो उनकी बुक वैल्यू है। और अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर डेप्रिसिएशन का अमाउंट अलग से क्रेडिट कॉलम में दे रखा है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एसेट्स हैं वो अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पर हैं, राइट। इसके बाद अब इसका ट्रीटमेंट देखिए बैलेंस शीट में। बच्चों बैलेंस शीट में हम लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी, देखिए ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है बच्चों इसकी? 60,000। इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन हम लेस करके एसेट्स की बुक वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखिएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर जो डेप्रिसिएशन पहले से था वो था बच्चों प्लांट एंड मशीनरी का 15,000। तो 15,000 तो ये माइनस होगा, क्योंकि अभी तक हम जो ट्रायल बैलेंस हमें गिवन है उसमें एसेट्स का ओरिजिनल कॉस्ट गिवन है। जब हम इसे बैलेंस शीट में लेकर आ रहे हैं तो हम चाहते हैं कि इसे बुक वैल्यू पर लेकर आ जाए। हम चाहें तो डेप्रिसिएशन को अभी भी अलग रख सकते, अलग रखकर हम जो करंट ईयर में डेप्रिसिएशन लगाया बच्चों, वो हम डेप्रिसिएशन में प्लस करके उसको अलग रखें और एसेट्स को अलग रखें। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे, हम एसेट्स को उसकी बुक वैल्यू पर लेकर आ रहे हैं। 15,000 लास्ट ईयर तक का डेप्रिसिएशन है और 2,250 आपने इस साल लगाया। तो बच्चों टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ प्लांट एंड मशीनरी का? 15,000। ये लास्ट ईयर तक का टोटल है, प्लस जो इस साल आपने लगाया 2250। बच्चों टोटल डेप्रिसिएशन 17,250। ये हम लेस करेंगे प्लांट एंड मशीनरी में से। आउटर कॉलम में बच्चों कितना आएगा? 42,750, राइट। 42,750 ये हुआ हमारा बुक वैल्यू प्लांट एंड मशीनरी का। सेम ट्रीटमेंट ऑफ फर्नीचर एंड फिक्चर्स। फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इसका कॉस्ट कितना गिवन है? 50,000। बच्चों डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में कितना है इसके ऊपर? 10,000। करंट ईयर में आपने कितना लगाया? 4,000। टोटल 14,000, 14,000। रिमेनिंग 36,000। बच्चों ये था पॉसिबिलिटी बी का प्रेजेंटेशन P&L अकाउंट और बैलेंस शीट में। इसके बाद बच्चों लास्ट पॉसिबिलिटी सी। देखिएगा सेम एग्जांपल, सेम प्रेजेंटेशन जो भी आपने पॉसिबिलिटी बी में करा। आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, उसमें प्लांट एंड मशीनरी 60,000,
फर्नीचर एंड फिक्चर्स 50,000, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट कॉलम में दे रखा है आपको 15,000, और फिर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स आपको क्रेडिट कॉलम में दे रखा है 10,000। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि जो दोनों एसेट्स हैं प्लांट एंड मशीनरी और दूसरी फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इसका जो अमाउंट आपको दे रखा है ये दोनों कॉस्ट है, क्योंकि डेप्रिसिएशन अलग से दिखा रखा है क्रेडिट कॉलम में। अगर हमें बुक वैल्यू निकालनी हो तो हम पहले एसेट्स में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं नीचे एडजस्टमेंट क्या है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 5% एंड ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स एट 10% ऑन कॉस्ट। इस बार जो बच्चों डेप्रिसिएशन लगाना है वो कॉस्ट पे लगाना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे लगाना है तो आप अब पुराना जो डेप्रिसिएशन है उसको माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने डेप्रिसिएशन को माइनस करा तो बुक वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अभी जो करंट ईयर में डेप्रिसिएशन है वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है। इसका मतलब जो ट्रायल बैलेंस में प्लांट एंड मशीनरी 60,000 है क्योंकि वो ओरिजिनल कॉस्ट है, जो फर्नीचर एंड फिक्चर से 50,000 वो कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन अलग से दे रखा है। इस बार आप जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो पुराना वाला डेप्रिसिएशन जब तक लगा है लास्ट ईयर तक वो लेस नहीं होगा। रीजन, उसके लेस करने से बुक वैल्यू आ जाएगी, जबकि करंट ईयर में जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, जो चार्ज करना है, वो कॉस्ट के ऊपर करना है। तो आप सीधा 60,000 और 50,000 पर ही कैलकुलेट करेंगे, राइट? यही कॉस्ट है। देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2, depreciation on plant and machinery, 60,000 का 5%, 3,000, फर्नीचर एंड फिक्चर्स 50,000 का 10%, 5,000। ये हुआ डेबिट इफेक्ट। इसके बाद बच्चों क्रेडिट, बैलेंस शीट के एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी 60,000। अगर हम अब बुक वैल्यू लेंगे, देखिए अगर हमें डिसाइड करना होगा कि बैलेंस शीट में हम एसेट्स को एसेट्स में दिखाएं और डेप्रिसिएशन को लायबिलिटी में दिखाएं, डेप्रिसिएशन को अलग रखें, एसेट्स को अलग रखें, यानी कि उसको ओरिजिनल कॉस्ट में मेंटेन करें या उसको बुक वैल्यू पर लेकर आए। अगर आप उसको बुक वैल्यू पर ला रहे हैं तो आप पिछला वाला डेप्रिसिएशन भी माइनस करेंगे, तब एसेट्स अपने बुक वैल्यू, लेटेस्ट बुक वैल्यू पर आएगी। तो बैलेंस शीट में जो प्रेजेंटेशन होगा उसको ध्यान से देखिएगा। डेप्रिसिएशन बच्चों अब तक का टोटल 15,000 पहले से था, और जो अभी चार्ज करा आपने वो चार्ज करा कॉस्ट के ऊपर 60,000 पे 5%, 3,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन हुआ वो है 18,000, राइट? आउटर कॉलम में 42,000। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एसेट्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इनर कॉलम में कॉस्ट 50,000, लेस डेप्रिसिएशन। जो पहले का डेप्रिसिएशन बच्चों वो 10,000 है, प्लस जो आपने अभी लगाया 5,000, इट विल बी 15,000। बच्चों आउटर कॉलम में 35,000। ये था ट्रीटमेंट
डेप्रिसिएशन का। देखो बच्चों, मैंने आपको डेप्रिसिएशन की 3 पॉसिबिलिटीज ली कि एग्जाम्स में किस किस तरह से ये आ सकता है। उन तीनों पॉसिबिलिटीज को लेकर हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट दिया, डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट क्या होगा। ये थी बच्चों हमारी 18th एडजस्टमेंट। लेकिन मैं आपसे फिर एक बात कह रहा हूं जो मैंने आपसे शुरू में भी कही थी कि जो 18 एडजस्टमेंट्स हमने डिस्कस करी हैं, ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कोई लिमिट, मतलब ये हमारी एडजस्टमेंट्स पूरी हो गई, इसके बाद अब कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये 18 एडजस्टमेंट आपको इसलिए कराई गई ताकि आपके अंदर वो एबिलिटीज आ जाएं कि अब इसके आधार पे आप अगर इससे हट के कोई और एडजस्टमेंट आती है तो उसको ट्रीटमेंट दे सकें। अगर आप 15, 16, 17, 18, 20 एडजस्टमेंट्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको ये समझना होगा कि अगर इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट आती है तो आप उसे पढ़ेंगे, समझेंगे और पता लगाएंगे कि इसका डेबिट इफेक्ट कहां पर होना चाहिए और इसका दूसरा क्रेडिट इफेक्ट कहां पर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन से शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होगा। मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि ICMA की जो वेबसाइट है, इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है, उस पर जो लेटेस्ट अपडेटेड स्टडी मटेरियल है पेपर नंबर 5 फाइनेंशियल अकाउंट्स का, उसमें स्टडी नोट नंबर 3 के अंदर टोटल 15 क्वेश्चन है, 15, जिसमें से 10 क्वेश्चन तो बच्चों कॉम्प्रिहेंसिव हैं, जिनमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। 15 में से 10 क्वेश्चन को अलग करिए, 5 क्वेश्चन अलग करिए। जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन हैं वहां पर आपको उन 5 क्वेश्चंस में, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि स्पेशलाइजेशन है ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिकवर्ड, ओल्ड प्रोविजन, न्यू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इन 5 क्वेश्चन में आपको 2 और 3 लेजर अकाउंट्स बना के दिखाने हैं। पहला बैड डेट्स अकाउंट, दूसरा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट और बच्चों तीसरा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। तो ये 15 क्वेश्चन है जिसमें से 10 अलग है कॉम्प्रिहेंसिव, 5 अलग हैं छोटे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको लेजर अकाउंट बना के दिखानी है, बैड डेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। नेक्स्ट क्लास में हम ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन से शुरू कर देंगे और पूरे 15 के 15 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।